मेरे दोस्तों, मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आपने आज का टॉपिक देख लिया होगा, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रम विभक्त सूत्र के बारे में। तो जैसे कि ये मेरा मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला है, क्योंकि इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब एक तरीके से उसका एनालिसिस होगा इस लाइव स्ट्रीम में। तो वो है कर्म-फल का कॉन्सेप्ट। ओके, तो बहुत से मतलब दुनिया में आज के समय कन्वेंशनल मतलब एक बिलीफ चल रहा है कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा। ऐसा जनरली लोगों में बिलीफ है, ठीक है? एक व्यू पॉइंट है लोगों के मन में। लेकिन क्या ये एक्चुअली में ट्रुथ है कि नहीं है? इसी का खुलासा आज हम लोग इस लाइव स्ट्रीम के ज़रिए करेंगे। तो एकम विभंग सूत्र आप लोग चाहे तो ऑब्वियसली इंटरनेट पे जाके सर्च करके डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि कर्म और फल का जो सिद्धांत है वो असल में संसार में कैसे काम करता है, ठीक है? तो कर्म फल का जो सिद्धांत है, ये सवाल मतलब बुद्धिज़्म में भी पूछा गया है कई बार और बुद्ध के शिष्यों ने भी बुद्ध से कभी इस बारे में सवाल किया था और बुद्ध ने बहुत ही मतलब वाइज़ तरीके से इसका मतलब एक टोटल आंसर दे दिया था, मतलब कुछ भी छोड़ा नहीं, एक बार में पूरा ए टू जेड एक्सप्लेन कर दिया कि कर्म क्या होता है, उसका फल कैसे मिलता है, ठीक है? मतलब आपस में कैसे ये लोग इंटरकनेक्टेड हैं। तो उसी बारे में आज आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे ये सूत्र खुला हुआ है, कम विभंग सूत्र इसका नाम है। कम विभंग मतलब कम का एक्सपोज़िशन, विभंग मतलब एनालिसिस होता है पाली भाषा में। पाली भाषा में विभंग का मतलब विश्लेषण करना होता है, एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पे पूरा एनालिटिकल आंसर दे दिया है, बताया है मतलब बुद्ध ने कि अ, कम और फल आपस में मतलब अलग-अलग कम के किस प्रकार के मतलब रिज़ल्ट मिलते हैं, ठीक है? तो मैं इस कहानी को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, है ना? कहानी मतलब बोलो या फिर सूत्र बोल लो, ठीक है? तो मैं सूत्र को पढ़ना शुरू करता हूँ और आप लोग ऐसा फ़ॉलो करते जाइएगा ताकि आप लोग को भी मतलब लाइन बाय लाइन समझ में आ सके कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि इसको समझना, जो त्रिपिटक के जो सूत्र हैं, उनको समझना एक आम आदमी की बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है? और इसीलिए अपने कान खुले रखना है, अपना सारा ध्यान, सारा फ़ोकस इस सूत्र की तरफ होना चाहिए ताकि आप लोग को एक-एक शब्द, एक-एक अर्थ अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, मैं ऐसा फ़ॉलो कीजिएगा। Thus have I heard on one occasion the blessed one was living at राजगृह। तो राजगृह आप लोग जानते होंगे कि राजगृह जो था ये असल में मगध महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है? तो बुद्ध के समय में बहुत सारे महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से एक महाजनपद था मगध, ठीक है? तो मगध की जो राजधानी थी मतलब जहाँ उसका राजा राजा रहता था, बिंबिसार, उसका नाम था राजगृह, ठीक है? तो पाली भाषा में राजगृह ही बोलते हैं। राजगृह नाम बाद में पड़ा, ठीक है? पहले राजगृह ही बोलते थे। राजगृह। तो इन द बैम्बू ग्रुप, बैम्बू मतलब वो बाँस के मतलब वहाँ पे कोई जंगल-वंगल रहता था। द स्क्विरल फीडिंग प्लेस, वहाँ पे गिलहरियाँ वगैरह, जैसे कि बगीचे में जाओगे तो वहाँ पे गिलहरियाँ वगैरह मिल जाती है, तो ऐसे एक एक वहाँ पे एक ओपन एरिया था। तो यहाँ पर एक वल्नरेबल समिति है, वो एक फ़ॉरेस्ट में मतलब एक जंगल में घर बना के रहता था, जिसका नाम था समिति, ठीक है? अब ये समिति भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क ही है, मतलब भिक्षु ही है वो, ठीक है? तो फिर इसके बाद एक वांडरर पाटलिपुत्र। अब ये वांडरर का मतलब आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि यहाँ पर वांडरर क्यों लिखा हुआ है? इन केस अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि वांडरर का मतलब भिक्षु नहीं होता, ठीक है? इसका मतलब होता है परिव्राजक, ठीक है? तो परिव्राजक नाम की परिव्राजक लोग उस समय हुआ करते थे बुद्ध के समय में और ये लोग इधर-उधर भटकते रहते थे, ठीक है? इनका काम ही यही होता था। ये घर त्याग करके इधर संसार में भटकते रहते थे ताकि इनको मतलब जन्म मृत्यु की जो भी रहस्य है उनके बारे में पता लगा सके, ठीक है? वही जीवन मृत्यु वाला जो भी केस है। तो एक परिव्राजक आता है, पाटलिपुत्र करके इसका नाम है और ये ऐसे एक्सरसाइज कर रहा था तो फिर वो समिति के पास गया और उसके साथ उसने मतलब ग्रीटिंग एक्सचेंज करी। ग्रीटिंग एक्सचेंज करना मतलब उस समय का कोई तरीका होता होगा एक-दूसरे को मतलब रिस्पेक्ट देना, ठीक है? व्हेन द कोर्टियस एंड एमिएबल टॉक वाज़ फिनिश्ड, उन्होंने एक-दूसरे का हाल-चाल पूछा, जब वो सब खत्म हो गया, हाल-चाल पूछने के बाद वो एक एक तरफ बैठ गया और जब वो बैठा तो उसने मतलब समिति से कुछ कहा, ठीक है? तो अब पाटलिपुत्र समिति से कुछ कहेगा कि आई हियर्ड एंड लर्न्ड दिस फ्रेंड समिति, ठीक है? तो मैंने ऐसा सुना और सीखा है समिति कि गौतमा's लिव, गौतमा मतलब बुद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जो गौतम ने क्या बोला है, गौतम बुद्ध ने क्या बोला है कि बॉडीली कर्मास आर वेड, जो शारीरिक कर्म होते हैं उनका वो व्यर्थ है, उनका कोई लाभ नहीं होता है, ठीक है? वर्बल कर्मास आर वेड, वर्बल कर्म मतलब मौखिक कर्म, ठीक है? तो जो मौखिक कर्म होते हैं, वर्बल कर्मास, वो भी व्यर्थ होते हैं, उनका करने का कोई फायदा नहीं। ओनली मेंटल कर्मास आर ट्रू, ठीक है? तो केवल जो मानसिक रूप से हम लोग जो कर्म करते हैं, मतलब जो सोचना, विचारना जो भी लोग करते हैं, केवल उन्हीं का लाभ होता है, ठीक है? केवल वही सत्य है, बाकी सब झूठ है, ऐसा, ठीक है? तो ऐसा मतलब वो क्लेम कर रहा है पाटलिपुत्र समिति के सामने, ठीक है?
but there is actually that attainment having entered upon which nothing the result to come out is felt at all. तो लेकिन एक ऐसा मतलब स्थिति है, मतलब ऐसा मतलब जगह है जहाँ पर एक बार अगर हम लोग एंटर कर गए, ठीक है? तो वहाँ पर कम का कोई भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, ठीक है? मतलब निर्वाण की बात कर रहा है कि निर्वाण एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम लोग एक बार पहुँचे तो कम फल का मतलब जो चक्र है, कम फल का चक्र वो खत्म हो जाता है, ठीक है? तो ऐसा मतलब वो दावा कर रहा है। तो फिर जो समिति है वो ये बोलता है कि नॉट सो फ्रेंड पातिपुत्र पाटलिपुत्र डू नॉट से दिस। तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए पाटलिपुत्र जी, ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। डू नॉट मिसरिप्रेजेंट द ब्लेस्ड वन। तो बुद्ध को मिसरिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है? मतलब उनको गलत तरीके से पेश मत करो, ये गलत चीज़ है। इट इज़ नॉट गुड टू रिप्रेजेंट द ब्लेस्ड वन। उनको गलत तरीके से पेश करना बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। उनके उनके बारे में गलत दावे करना बिल्कुल गलत है, ठीक है? क्योंकि द ब्लेस्ड वन वुड नॉट से सो, ऐसा मतलब बुद्ध कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है? बॉडली का मतलब वेन, बाबा का मतलब वेन, जो भी तुम्हारा जो क्लेम है बेसिकली, ये सरासर गलत है। वही बोलने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो फिर इसके पाटलिपुत्र पूछता है कि कितने समय से आप मतलब बौद्ध भिक्षु बने हुए हैं, समिति? तो बोलते हैं मुझे बौद्ध भिक्षु बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 3 साल ही हुए हैं, ठीक है? 3 साल हो गए हैं, ठीक है? तो अभी ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। They are now what shall we say to the elder bhikkhus when the younger bhikkhu fancies the master to be defended thus? तो फिर हम किसी को बोलेंगे ही क्या मतलब अब 3 साल हुए तो शायद उसका जो जो परिव्राजक था पाटलिपुत्र उसका मतलब थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मतलब बिगड़ गया, ठीक है? उसका लड़का भी सिर्फ 3 साल का ही आया तो फिर ये ऐसे कैसे बोल सकता है, ठीक है? वो तो डिफेंड किए जा रहा है ऐसे ही। तो ये वो मतलब पाटलिपुत्र की सोच है। आफ्टर डूइंग इंटरनेशनल कम ऑफ फ्रेंड समिति बाय वे ऑफ बॉडी फीचर माइंड व्हाट डज़ वन फील ऑफ हिज दैट। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग कम करते हैं इंटरनेशनल कम, ठीक है? तो थोड़ा-सा मतलब कन्फ्यूज़ हो गया कि भाई अगर ऐसा नहीं बोला है गौतम ने, तो फिर आखिर गौतम ने क्या बोला था, ठीक है? वही बुद्ध ने। तो वो पूछता है कि आफ्टर डूइंग इंटेंशनल कम मतलब कम कर देने के बाद इंटेंशनल, ठीक है? फ्रेंड समिति बाय वे ऑफ बॉडी स्पीच ऑफ माइंड मतलब मैंने मन से, शरीर से और बॉडी से मतलब एक कम कर दिया। तो फिर मेरे को रिज़ल्ट कैसा मिलेगा? मतलब उसका क्या जो रिज़ल्ट होगा वो किस प्रकार का होगा, ठीक है? व्हाट डज़ वन फील अबाउट द रिज़ल्ट, ठीक है? आफ्टर डूइंग इंटेंशनल कर्म ऑफ फ्रेंड पार्टिकल्स बाय वे ऑफ बॉडी स्पीच ऑफ माइंड वन फील सफरिंग। ठीक है? तो ये बोल रहा है कि कोई भी कर्म तुम करोगे, ठीक है? चाहे मन से या फिर वाणी से या फिर शरीर से, तो उसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो सफरिंग ही होगा, ठीक है? मतलब तीनों तरफ से कर्म करने का मतलब सफरिंग ही हो रहा है, ठीक है? वन फील सफरिंग तो एक व्यक्ति को दुखी महसूस होता है, ठीक है? तो ये वो बोल रहा है। तो अब ये थोड़ा-सा एक्सट्रीम हो सकता है किसी भी व्यक्ति के बारे में, अगर आप में से कोई देखिए सोच रहा हो कि मतलब कोई भी कर्म कर दो वो सफरिंग ही है, ठीक है? उसका रिज़ल्ट सफरिंग ही आएगा। तो किसी के बारे में ये डाउट आ सकता है कि भाई मैं तो अच्छा कर्म करता हूँ, मेरा अच्छा हो जाता है, ठीक है? जैसे मान लो मुझे सक्सेस मिल गई, ठीक है? तो क्या वो सक्सेस भी मतलब क्या सफरिंग हो गई क्या? सफरिंग हो गई क्या? मतलब अगर मेरे को सक्सेस मिल रही है तो फिर वो सफरिंग कैसे हुआ? ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि आफ्टर डूइंग इंटेंशनल कर्म कोई भी कर दो मतलब बाय वे ऑफ बॉडी स्पीच ऑफ माइंड वन फील सफरिंग एज़ अ रिजल्ट, ठीक है? तो कोई भी कम करने की ही बात कर रहा है कि एक कम कर दिया तो तुम्हारा सफरिंग ही आएगा, ठीक है? तो किसी को ये कन्फ्यूज़न हो सकता है तो आगे और इसको एक्सपोज़ करेंगे कि और क्या इसके पीछे मतलब गहराई है। They're neither agreeing nor disagreeing with the words of the venerable Samiti। तो पाटलिपुत्र थोड़ा-सा और कन्फ्यूज़ हो गया इस चीज़ को सोच करके, ठीक है? कि ऐसा कैसे बोल रहा है ये कि अ, मन, शरीर, वाणी से कोई भी काम कर दो तो फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो सफ़रिंग ही है, ठीक है? तो वो मतलब कन्विंस नहीं हो पा रहा है इस चीज़ से, ठीक है? तो वो ना ही एग्री करता है, ना ही डिसएग्री करता है। मतलब वो कन्विंस तो नहीं हो रहा है, मतलब एग्री तो नहीं कर रहा, लेकिन डिसएग्री भी नहीं कर रहा है, ठीक है? वो न्यूट्रल है अभी के लिए फिलहाल। तो वो जो पाटलिपुत्र है वो चल देता है अपनी सीट से और चल वो अपने सीट अपने स्थान से उठ के चल देता है। फिर इसके बाद जो पाटलिपुत्र जब चल देता है वही परिव्राजक, तो परिव्राजक के जाने के बाद फिर समिधि जो है वो आनंद के पास जाता है, ठीक है? आनंद वही विदु के बुद्ध के शिष्य ही थे और उनके साथ भी वो अपनी ग्रीटिंग्स उनके साथ भी उनका हाल-चाल वगैरह सब पूछता है और जब वो सब खत्म हो जाता है तो फिर वो अ, एक जगह पे बैठ जाता है और फिर से बोलता है कि मेरे साथ पाटलिपुत्र ने ये सब बातें हुई हैं, ठीक है? अपने कन्वर्सेशन के बारे में बताता है कि मेरे साथ ये सब कन्वर्सेशन हुई है। तो जब ये कहा गया तो फिर आनंद उससे बोलता है कि फ्रेंड समिति समिति इसको हम लोग चलो ये जो बातचीत हुई है इसके बारे में हम लोग बुद्ध से बात करते हैं, ठीक है? कोई ना हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम जाके उनसे सीधा-सीधा पूछते हैं कि वो क्या बताते हैं, ठीक है? तो फिर इसके बाद समिधि और जो आनंद है वो जाते हैं उसके पास, ठीक है? और उसे जो भी वार्तालाप हुई है समिधि और पाटलिपुत्र के बीच में उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं, है ना? तो फिर अब बोलेंगे मतलब अब बुद्ध का जवाब सुनना, ठीक है? क्या बताएँगे? I did not even know the wanderer by side Anand how could there be such a conversation। तो मतलब मैं तो कभी जो वांडरर है, जो पाटलिपुत्र है, मैंने तो उसको कभी देखा भी नहीं, ठीक है? है ना? मतलब नज़र भी नहीं पड़ी है उसको।
तो ऐसा तरह कन्वर्सेशन कैसे हो गया मतलब, है ना? तो कौन आके इस तरह के सवाल पूछ रहा है? हाउ टू बी आंसर आफ्टर एनालिसिस मेरी आंसर विदाउट क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली इस पैराग्राफ में जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर बुद्ध जो है वो क्या कर रहा है कि अ, वो समिति को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वो मिसगाइडेड है, ठीक है? मिसगाइडेड मतलब उसने डायरेक्ट जवाब दे दिया, उसने एनालिसिस करके जवाब नहीं दिया, ठीक है? तो अगर तुम इतना डायरेक्ट जवाब दे दोगे कि ऐसा बोलोगे कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो उससे सफरिंग ही पैदा होगा, तो फिर सामने वाला 100% बहक जाएगा, ठीक है? वो डर जाएगा ये सब, है ना? शॉक भी हो सकता है। तो यही बोल रहा है कि ये बुद्ध को कि बुद्ध समिति को यही बोल रहे हैं कि इसका जवाब एनालिसिस के साथ करके देना चाहिए था, है ना? मतलब हाँ, इसका विभंग करके देना चाहिए था इसका आंसर। लेकिन इस समिति ने उसका आंसर मतलब ऐसे ही दे दिया, डायरेक्ट दे दिया, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना था उसको। तो फिर से जब ये बोलते हैं बुद्ध, तो उदयन जो है वो एक और शिष्य है बुद्ध का, तो वो बोलता है बुद्ध से, "बट वेनेबल सर, सपोजिंग वेयर द वेनेबल समिति स्पोक, ही वाज़ रेफरिंग टू दिस, नेमली व्हाटएवर स्पेड इज सफरिंग।" तो बेसिकली समिति एक असल में उदयन क्या कर रहा है, ये समिति को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है ना? कि जब वो कि समिति ने जब बोला उससे कि कोई भी कर्म करने से उसका जो रिज़ल्ट है वो सफरिंग ही होता है, तो बेसिकली वो यही चीज़ बोल रहा था कि जो कुछ भी फ़ील होता है, ठीक है? जो फ़ीलिंग पैदा होती है इंसान के अंदर कर्म करने के बाद, वो सब सफरिंग ही है, ठीक है? व्हाटएवर इज़ फेल्ट इज़ सफरिंग, मतलब वो एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट दे रहा है। हालाँकि ये जो स्टेटमेंट मैं आपके सामने हाइलाइट कर रहा हूँ, ये भी ट्रूथ ही है, ये भी करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन इसको एनालिसिस करके बताना चाहिए था, ना कि डायरेक्ट, ठीक है? तो ये उदाहरण भी वही सेम चीज़ कर रहा है जो कि समिति कर रहा है। तो तीसरी बात जो तथागत बुद्ध है वो बोलेंगे आनंद से कि आनंद देखो कैसे कि ये उदाहरण भी सेम उसी तरीके से मतलब इंटरवीन कर रहा है ना? कि मतलब अ, दैट दिस मिसगाइडेड मैन उदाहरण वुड अनरिजनबली इंटरफेयर ना, मतलब वो मतलब बेवजह ही मतलब इंटरवीन कर रहा है और उसको डिफेंड कर रहा है, जो कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर वैसे टू बिगिन विथ अब यहाँ पर थोड़ा-सा एनालिटिकल बात होगी, मतलब वेदनाओं के ऊपर बात होगी यहाँ पर। To begin with, it was the three kinds of feelings that were asked about the wanderer Patalipuत्र। तो असल में जो पाटलिपुत्र पूछने की कोशिश कर रहा था कि 3 काइंड्स ऑफ फीलिंग के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? तो अगर उस समय जब समिति ने ये आंसर कर दिया होता कि पाटलिपुत्र को कि आफ्टर डूइंग एन इंटेंशनल कर्म बाय अ, आफ्टर डूइंग एन इंटेंशनल कर्म बाय वे ऑफ बॉडी, स्पीच एंड माइंड, whose result is to be felt as pleasure, he feels pleasure। तो यहाँ पर असल में अलग-अलग क्लासिफिकेशन करके बोलना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर ये है कि ऐसा कोई भी कर्म करने के बाद, ठीक है? जिसका रिज़ल्ट मतलब सुखदायक हो, मतलब करने से उसे सुख मिले ही मिले, तो उस कर्म को करने के बाद उसको सुख ही मिलेगा, ठीक है? और अगर कोई वो जानबूझ कोई भी कर्म करता है ना? मन, वाणी और शरीर से, जिसका रिज़ल्ट जो है वो पेनफुल होगा, है ना? जिसका जो फल होगा वो दुःखदायक होगा, तो उसको दुःख ही मिलेगा। और ऐसा कोई कर्म करने से मतलब मन, वाणी और शरीर से ऐसा कोई भी कर्म करने से अगर उसका जो रिज़ल्ट है, ठीक है? वो ऐसा होगा कि उसमें कोई भी मतलब पेन या प्लेज़र नहीं होगा, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर ऐसा काम करने से उसका रिज़ल्ट उसका जो फीलिंग है, वो ऐसा होगा कि नाइदर पेन नॉर प्लेज़र उससे पैदा होगा, तो उसको वही फ़ील होगा, ही फील्स नाइदर पेन नॉर प्लेज़र, ठीक है? तो अगर इस तरीके से अलग-अलग 3 केसेस में मतलब उसने आंसर दिया होता बना-बना के, मतलब प्लेज़र, पेन और नाइदर पेन नॉर प्लेज़र, ठीक है? ये 3 केसेस अगर उसने बना के दिए होते, तो फिर वो सही तरीके से आंसर कर रहा होता, ठीक है? तो मतलब एनालिसिस ही करना था उसको। है ना? तो एनालिसिस तो किया नहीं समिति ने, उसने बस सीधा डायरेक्ट आंसर। तो अगर ऐसा बोलता तो फिर ये टालीपुत्र को सही आंसर देता, ठीक है? बहुत सारे लोगों को अभी भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा इस लाइव स्ट्रीम को देख कर के, तो कोई ना, वो किसी दिन मैं क्यू&ए रखूँगा तो आप लोग वहाँ पर आके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं एग्ज़ैक्टली एक्सप्लेन कर दूँगा कि यहाँ पर बुद्ध क्या बोल रहे हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए, तो besides Ananda, who are the foolish, thoughtless wanderers of other side, they will understand the Tathagata, they get exposition of come। ये भी बोल रहे हैं कि ये कौन मूर्ख लोग हैं, मतलब ये बेसिकली इस लाइन में जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो बुद्ध है, वो उन परिव्राजक को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, ठीक है? कि ये कौन मूर्ख लोग हैं, जो सोचते भी नहीं है, बिना सोचे-समझे आ जाते हैं, मतलब सीधा कर्म के ऊपर सवाल करने के लिए, ठीक है? बिना समझे-उमझे कि तथागत ने क्या बोला और तथागत के बारे में मतलब उनको मिसरिप्रेज़ेंट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र कर रहा था, ठीक है? तो इससे बुद्ध को थोड़ा-सा ठीक नहीं लगा कि यार कि ये मूर्ख लोग कौन हो सकते हैं, ठीक है? तो मैं अब बताता हूँ मतलब कम विभंग सूत्र का जो मेन जो हिस्सा है, ठीक है? ग्रेट एक्सपोज़िशन ऑफ कम। अब मैं वही बताऊँगा, ठीक है? कि कम का असल में क्या मतलब होता है, कम और फल का, ठीक है? तो तो अब ये आनंद बोलते हैं बिल्कुल सही तथागत बुद्ध जी, आप बताइए कि क्या है? ताकि एक बार आप बता देंगे तो फिर हम लोग उसे
मतलब अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है? तो कभी भी अगर कोई दूसरा जो सेक्ट का अगर आदमी आएगा हमारे पास, तो अगर वो कम थर्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेगा, तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं, है ना? बता देंगे मतलब बेसिकली। तो फिर सुनो आनंद, तो फिर देन लिसन आनंद एंड हीड वेल व्हाट आई शैल से। तो बोल रहा है कि फिर ठीक है आनंद, ध्यान से सुनो और कान लगा के सुनना, ठीक है? क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? इवेंट्स हो, ठीक है? चलो ठीक है, आप बताइए। ताकत तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पर्सन, ठीक है? 4 प्रकार के व्यक्ति को ये बता रहा है कि 4 प्रकार के व्यक्ति दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? 4 काइंड्स ऑफ पर्सन एग्जिस्ट करते हैं। और ये 4 व्यक्ति कौन है? 4 प्रकार के व्यक्ति कौन से 4 प्रकार हैं? तो पहला प्रकार का जो व्यक्ति है वो ये है कि हियर सम पर्सन किल्स लिविंग बीइंग्स, टेक व्हाट इज नॉट गिवन, मिसकंडक्ट्स हिमसेल्फ इन सेक्सुअल डिजायर, स्पीक्स फॉल्सहुड, अ, स्पीक्स मैलिशियसली, स्पीक्स हार्शली, गॉसिप्स, इज कॉवेटस। तो यहाँ पर ये जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली ये है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो कि पंचशील का बिल्कुल भी पालन नहीं करता, ठीक है? वो पंचशील से उल्टा काम करता है, मतलब वो लोगों को मारता है, चोरी करता है, ठीक है? व्यभिचार करता है, ठीक है? चोरी-चकारी करता है। अ, वो जो वो नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन करता है, ठीक है? वगैरह-वगैरह। तो ये सब करता है। वो बहुत मतलब बाँटने वाला जो स्पीच होता है वो देता है, मतलब जो लोगों को बाँट दे, है ना? लोगों में नफ़रत फैलाता है, ठीक है? वो नफ़रत के साथ बोलता है, ठीक है? कठोरता के साथ बोलता है। वो पीठ पीछे बात करता है, ठीक है? गॉसिप करता है वो, ठीक है? बहुत ज़्यादा लालची व्यक्ति है, उसके मन में बहुत लालच है ना? जहाँ दूसरे का धन-संपत्ति देखकर उसके मन में मतलब लालच पैदा हो जाता है, ठीक है? तो और इल-विल भी है, मतलब वो दूसरे के प्रति मतलब अच्छी इच्छा नहीं रखता, मतलब वो यही सोचता है कि दूसरे का बुरा हो जाए, ठीक है? हमेशा। अच्छी चीज़ें वो कभी नहीं सोचता है इस टाइप का, ठीक है? और उसके पास सम्यक दृष्टि नहीं है, ठीक है? उसके पास रॉन्ग व्यू है, रॉन्ग व्यू का मतलब उसके पास जो दृष्टिकोण है वो गलत है, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पंचशील के डायरेक्ट उल्टा काम करेगा, ठीक है? उल्टा रहेगा वो, तो उसके मरने के बाद, ठीक है? डेथ के बाद, आफ्टर डेथ ही रिपेयर्स हिज स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन, ठीक है? तो मरने के बाद वो हेल में चला जाता है बेसिकली। वो ऐसी स्थिति में चला जाएगा जो कि बहुत ही दुखदायक और पीड़ादायक, ठीक है? जहाँ उसे कोई खुशी नहीं मिलेगी, अनहैप्पी डेस्टिनेशन उसको मिलेगा, है ना? ना खुशी, ना सुख, कुछ नहीं। पूरा समय उसको दुःख ही दुःख मिलेगा और बहुत पीड़ा मिलेगी उसको। ऐसा समझ लो कि जैसे किसी राजा राजा ने किसी गुनहगार को उसने जेल में डाल दिया है और उस जेल में उसे खूब मारा-पीटा जा रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार की स्थिति में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुःख और पीड़ा का अनुभव करता है, जेल के अंदर। तो वैसा ही हाल होगा उसका भी, मतलब हेल में जाएगा तो उसका भी वैसा ही हाल होगा, ठीक है? बल्कि उससे बहुत बुरा, मतलब खतरनाक उसकी हालत होगी। तो वो हेल में चल देगा अगर वो ऐसा करेगा तो, ठीक है? मरने के बाद इस टाइप से। तो ये पहला टाइप का व्यक्ति हुआ। अब दूसरा टाइप का व्यक्ति भी देख लेते हैं। बट हियर सम पर्सन्स किल्स लिविंग बीइंग्स एंड ही हैड रॉन्ग व्यू। लेकिन अभी अगेन दूसरा केस आ रहा है कि अभी भी यहाँ पर जो व्यक्ति है वो पंचशील के उल्टा चल रहा है, ठीक है? मारता है, काटता है, जो भी मैंने एग्ज़ाम्पल आपको ऊपर दिया वो सब कर रहा है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी जब वो डिसोल्यूशन ऑफ हिज बॉडी आफ्टर दैट, मतलब उसके मरने के बाद ही रिअपियर्स इन ए हैप्पी डेस्टिनेशन इन द हेवनली वर्ल्ड, मतलब ना करने के बावजूद भी वो हेवनली मतलब स्वर्ग में पहुँच जाता है, ठीक है? मतलब ये सब करने के बावजूद भी, सब गलत-गलत जो कर्म है वो सब करने के बावजूद भी वो हैप्पी डेस्टिनेशन में आ गया, ठीक है? हेवनली वर्ल्ड में आ गया। ये है दूसरे टाइप का व्यक्ति, ठीक है? तो अभी बहुत से लोगों के मन में फिर से कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ठीक है? गलत कर्म करके भी तुम स्वर्ग में कैसे चले जा रहे हो, ठीक है ना? तो ये इसका भी एक्सप्लेनेशन पूरा-पूरा पता चलेगा, ठीक है? तो अभी आप लोग थोड़ा-सा धैर्य बना के रखें। फिर तीसरा टाइप का व्यक्ति आएगा, हियर सम पर्सन सब्सटेंस फॉर किलिंग लिविंग बीइंग्स, अगेन वो फिर से पंचशील का पूरी तरह से पालन करता है, उसके मन में कोई लालच नहीं है, वो किसी के प्रति कोई भी मतलब बुरी इच्छा नहीं रखता, ठीक है? और उसकी दृष्टि जो है वो सही है, मतलब उसके पास सम्यक दृष्टि है, ठीक है? और जब ऐसा व्यक्ति जब मरता है ना? मरने के बाद तो वो स्वर्ग में आ जाता है, ठीक है? तो ये हो गया तीसरे टाइप का व्यक्ति, ठीक है? तो यहाँ पे एक्शन और रिजल्ट्स में मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है? और फिर इसके बाद चौथा है जो लास्ट टाइप का व्यक्ति है वो है कि बट हियर सम पर्सन अब्सटेन्स फ्रॉम किलिंग लिविंग बीइंग्स, मतलब यहाँ पे वो पंछी वगैरह सबका वो मतलब पालन करता है, वो लालच नहीं दिखाता, वो है ना? वो सम्यक दृष्टि रखता है, ठीक है? वो व्यभिचार नहीं करता, है ना? वो उसके मन में किसी के भी प्रति बुरी इच्छा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी जब वो मरता है तो फिर वो हेल में मतलब पैदा हो जाता है, ठीक है? वो हेल में आ जाता है। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब एक तरीके से है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी तुम बुरी जगह पे जा सकते हो। और बुरे कर्म करने के बावजूद भी तुम एक अच्छी जगह पे पहुँच सकते हो। ये यहाँ पर मतलब एक तरीके से एक्सपोज़िशन किया है, ठीक है? तो जिनको भी समझ में नहीं आ रहा थोड़ा-सा वो इनको इन चारों को एक बार फिर से पढ़ लें, ठीक है? ये टोटल एनालिसिस है। पूरी तरह से एनालिसिस कर दिया है बेसिकली एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस का, ठीक है?
तो इनको आप रिपीट पढ़ सकते हैं, तो अगर इन केस अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही हो तो। तो यहाँ पर इसके बाद ये हेयर आनंद एक कॉन्सिक्वेंस ऑर्डर। अब यहाँ पर थोड़ा-सा माउथफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे पैराग्राफिकल चीज़ में लिखा हुआ है, ठीक है? मैं समरी ऐसा बताया मतलब मैं समरी एक तरीके से बताना चाहूँगा कि समरी ये है कि गिव मी व्हाट यू आर तो असल में यहाँ पर दूसरे लोगों का जो दृष्टिकोण है बेसिकली इस पैराग्राफ में, जो दूसरे जो नॉन बुद्धिस्ट थे, उनका क्या दृष्टिकोण होता है, उसको यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है? कि कैसे लोग कर्म और फल के ऊपर मतलब ऐसे आलतू-फालतू टाइप के मतलब सिद्धांत बनाते हैं। तो असल में होता क्या है कि ये सब मतलब ऑब्जर्वेशन पे डिपेंडेंट होता है कि जब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जैसे कोई मॉन्क है या फिर यहाँ पे ब्राह्मण लिख दिया, यहाँ पे बेसिकली ब्राह्मण होना चाहिए, ठीक है? पाली भाषा में ब्राह्मण नहीं लिखा जा सकता, पाली भाषा में ब्राह्मण होता है, ठीक है? तो कोई मॉन्क या फिर कोई बमन है, वो जाता है उसने कुछ वहाँ पर वो लोगों को देखता है कि ये लोग गलत कर्म कर रहे हैं और फिर गलत कर्म करने के बाद ये लोग फिर भी अ, वो चले जा रहे हैं हेल में, ठीक है? तो फिर ये सब ऑब्ज़र्व करने के बाद वो ये सोचता है कि इट सीम्स दैट देयर ही विल कम देयर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मिसकंडक्ट। तो ऐसे पता कि जैसे ऐसा वो देखता है, ठीक है? तो किसी का ये बिलीफ रहता है कि गलत काम करोगे तो गलत फल मिलेगा, ठीक है? ऐसा। तो वो बोलता है कि ऐसा उसको वो मतलब फिर वो ये बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो कोई भी ऐसा गलत गलत काम करेगा वो हेल में जाता है, ठीक है? और जो जो मैं जान रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वही सही है। मतलब जो बोलते हैं ना कि गलत कर्म करने पे गलत फल मिलता है। तो ऐसे एक चीज़ को बिलीव करने वाले लोग अक्सर ऐसा मानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत। ठीक है? तो इस टाइप के लोगों को मतलब बेसिकली बुद्ध यहाँ पे टारगेट करता है। ठीक है? कि जो लोग यही बोलते हैं कि अच्छे कर्म करने का अच्छा रिज़ल्ट होता है, बुरे कर्म करने का बुरा रिज़ल्ट होता है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा मिसगाइडेड हैं। ठीक है? उनको मतलब वो बस यही बोलते हैं कि केवल यही सत्य है और बाकी सब झूठ है। तो ये इस टाइप से वर्क नहीं करता है बेसिकली। है ना? वो क्या बोलते हैं कम ओपन, ठीक है? तो उसी को मतलब डिनाई कर रहा है। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, सेम उसी को रिपीट कर दिया है लेकिन उसमें केस को पलट दिया है, ठीक है? 1 मिनट थोड़ा-सा मुझे डाँट दीजिए। धूप में सर कहाँ चला? अरे धूप में कहाँ बैठे रहता हूँ? ओके, तो हम लोग वापस से समय देने के लिए शुक्रिया। हम लोग वापस से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोगों ने लीव किया था। ठीक है। तो ये जो चारों पैराग्राफ है थोड़े से मतलब माउथफुल है, तो इनको आप चाहे तो वीडियो पॉज़ करके या फिर स्ट्रीमिंग पॉज़ करके आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है। बेसिकली बस ये क्रिटिसिज़्म चल रहा है कि ये जो व्यू पॉइंट्स बनते हैं कि अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। तो ये केवल सब्जेक्टिव थॉट्स है, ठीक है। इसलिए ये जो भी इस तरह के व्यू पॉइंट्स बना के रखते हैं कि अ, गुड मतलब गुड होता है, बैड मतलब बैड होता है या फिर इस टाइप का, है ना? जो लोग कर्मा बोलते हैं, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कर्मा का कॉन्सेप्ट है कि अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, ये एकदम फालतू है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। संसार में इस टाइप से चीज़ें नहीं चलती, ठीक है? तो या वो सब पढ़ने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे 11वें नंबर पे आए, तो फिर यहाँ पे बोलता है अ, कि अगर कोई ये कहे ठीक है? बेसिकली तो यहाँ पे बमन होना चाहिए था, पर ठीक है, कोई ना। So now another when a monks of Burman says thus, it seems that there are evil karmas, there is a result of misconduct. तो misconduct, तो फिर I concede that to him. तो बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कोई ये कहे कि जो इविल कर्मास होते हैं और उनके जो रिजल्ट होते हैं वो खराब होते हैं, तो चलो ठीक है, वो कोई ना, करेक्ट है वो, ऐसा नहीं है। लेकिन लेकिन अगर 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा-सा माउथफुल आ गया फिर से, इतना मतलब बड़ा नहीं। We are not consider that.
तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल थॉट है कर्म और फल का लेकर के, तो वो अलग चीज़ है, और जो जो तथागत का जो नॉलेज है, जो कर्म के ऊपर है, वो डिफरेंट है, ठीक है? तो ऐसा क्या होता है कि वो डिफरेंट होता है, फिर से यहाँ पर इतना धोखा दे दिया है, ठीक है? ये बहुत खराब चीज़ है आप मतलब। यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है? नाउ अनदर देयर इज़ पर्सन हू इज़ स्टिल लिविंग बीइंग्स हियर। अब यहाँ पे फिर से मतलब असली मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है? वो ऊपर से ढेर सारा पोता दिया हुआ था, उसको पढ़ते-पढ़ते मतलब खराब हो जाएगा दिमाग किसी का भी, तो उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा पॉइंट पे आते हैं कि तथागत ने आखिर बोला क्या है, ठीक है? तो आनंद को बोलते हैं कि आनंद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कि मतलब लोगों को मारता है, व्यभिचार करता है, ठीक है? शराब पीता है ना? नशीले पदार्थ का सेवन करता है, फिर इसके बाद ये बोल लो कि झूठ बोलता है, ठीक है ना? मारने की बात करता है, नफ़रत फैलाता है वगैरह-वगैरह, ठीक है? और मरने के बाद वो यहाँ पे मतलब हेल में पैदा हो जाता है, ठीक है? बुरे कर्म का पूरा खल अ, बुरे कर्म का बुरा फल, ठीक है? ऐसा वाला। बट परहैप्स, लेकिन यहाँ पे बट आ गया, ठीक है? बट परहैप्स द इविल कर्मा प्रोड्यूसिंग हिज सफरिंग वाज़ डन बाय हिम अर्लियर, और द इविल कर्मा प्रोड्यूसिंग हिज सफरिंग वाज़ डन बाय हिम later. All wrong view was undertaken and completed by him at the time of death, and that is by deprivation. तो यहाँ पर ये है कि but perhaps the evil come, ठीक है? तो लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है? perhaps की बात करें, बट ऐसा हो सकता है कि जो evil कर्म है, जिसने गंदा गलत कर्म किया था, वो जो उसकी सफरिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसने पहले किया था, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि जो गलत कर्म उसने किया था, वो उसने बाद में किया था। तो मतलब यहाँ पे बुद्ध क्या कह रहे हैं कि सिर्फ ये डिपेंड नहीं करता कि भाई कि तुम क्या कर्म कर रहे हो, ठीक है? ये भी डिपेंड करता है कि तुम कर्म कब कर रहे हो, ठीक है? पहले कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, या फिर अ अ, तुम्हारे पहले कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, या फिर कहीं बीच में कर रहे हो, ठीक है? और रॉन्ग व्यू वाज़ अंडरटेकन कंप्लीटेड बाय हिम एट द टाइम ऑफ डेथ। और ये है कि मौत के समय में जब उसकी मृत्यु हो रही थी, तो उसने मतलब गलत दृष्टिकोण उसने पकड़ लिया, ठीक है? तो इस कारण की वजह से वो मरने के बाद वो वहाँ पर अनहैप्पी डेस्टिनेशन में मतलब हेल में पैदा हो जाता है, ठीक है? तो ये भी फिर ना तो यहाँ पर इतना सारा पोता दे दिया, बाप रे! ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा है कि गलत कर्म का गलत फल मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गलत कर्म करने का अच्छा फल नहीं मिले। लेकिन ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक जो मनुष्य होता है, वो अपने जीवन में बहुत सारे कर्म करता है, ठीक है? मिक्स कर्म होता है मतलब मनुष्य लोक में, है ना? अगर अगर आप अपने आप को देखें, अगर मैं अपने आप को देखूँ, तो ऐसे बहुत सारे कर्म होंगे जो हमने गलत किए होंगे अपने जीवन में। लेकिन ऐसे बहुत से कर्म ऐसे भी होंगे जो कि हमने अपने जीवन में अच्छे किए हैं। ठीक है? तो मतलब ऐसा नहीं कि हब हर कोई ऑल इविल है या फिर हर कोई ऑल गुड है, ऐसा कुछ नहीं है, मिक्स्ड है, ठीक है? तो वही चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सेकंड केस है, ये उसी पे आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पंचशील का पालन नहीं करता है, वो गलत कर्म करता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो स्वर्ग में आ जा रहा है, ठीक है? मतलब उसको अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, तो ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसने उस गलत कर्म का क्योंकि गलत कर्म का मतलब उल्टा फल हो जा रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है। ऐसा वो हेवन में वो जा रहा है, वो उसके किसी दूसरे कर्म की वजह से जा रहा है वो, ठीक है? मतलब ये सब करने से पहले जो भी मतलब गलत कर्म करने से पहले उसने कोई दूसरे अच्छे कर्म भी कर दिए होंगे, ठीक है? तो अच्छे कर्म का भी फल मिलेगा, ठीक है? तो ऐसा ये होगा कि जैसे कि मान लो मैं मतलब एक तरीके से मान लो एक तरीके से एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ कि जैसे कि मान लो मेरा जो जीवन है वो 10 साल का है, ठीक है? अब 10 साल में जब मैं पैदा हुआ तो मैंने उसमें पहले 3 साल में अच्छे कर्म किए हमेशा, फिर बाद में 2-3 साल में मैंने गलत कर्म किए, और फिर से मैंने बाद में 2-3 साल जो बचे हुए समय था उसमें मैंने अच्छे कर्म कर किए। तो अब जिस तरीके से मेरे जीवन में मैंने कर्म किया है, तो इसके हिसाब से मुझे कैसा रिज़ल्ट मिलेगा मरने के बाद? तो रिज़ल्ट मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा कि जो अब जो ज मतलब अब ये हो सकता है कि जो गलत कर्म जब मैं कर रहा था, मतलब बीच के 2-3 साल में जब मैं गलत कर्म कर रहा था, तो फिर कोई ये बोल सकता है कि अ, देख कर कि भाई इसने तो इतने लोगों को मारा-काटा है वग़ैरह है, तो फिर ये स्वर्ग कैसे जा सकता है, ठीक है ना? मतलब मान लो मैंने गलत कर्म किया तो कोई ये तो नहीं बोलेगा भाई कि स्वर्ग में चल दूँगा। लेकिन वो ये मिस्टेक कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ़ मेरे गलत कर्मों को देख रहा है, लेकिन वो मेरे अच्छे कर्म को नज़रअंदाज कर रहा है, ठीक है? वो इग्नोर कर रहा है उस चीज़ को कि मैंने ठीक है, मैंने गलत कर्म किए होंगे, लेकिन मैंने अच्छे कर्म भी किए हैं। तो अच्छे कर्मों का भी रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म का रिज़ल्ट मुझे मिलने वाला नहीं है। सारे कर्मों का फल मिलता है, बेसिकली तथागत का यही मतलब पॉइंट है, ठीक है? जो भी कर्म तुमने जीवन में किए हैं, उन सब का फल तुम्हें मिलेगा, ठीक है? चाहे वो अच्छे हो या बुरा हो, ठीक है? तो पहले जो मैंने अच्छे कर्म किए थे शुरुआत के 2-3 साल, पहले उस कर्म का रिज़ल्ट मुझे मिलेगा, और उसकी वजह से मैं पहले स्वर्ग में जाऊँगा, ठीक है?
लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद क्योंकि मैंने अपने जीवन में वो फिर 2-3 साल मैंने गलत कर्म भी किए थे, तो उसका रिज़ल्ट भी मुझे वहाँ पे मिलेगा, ठीक है? मतलब मैं स्वर्ग में हूँ तो फिर स्वर्ग के बाद मुझे नरक में जाना पड़ेगा, ठीक है? मतलब मैं स्वर्ग से सीधा पृथ्वी में नहीं आऊँगा, मैं स्वर्ग से सीधा मनुष्य लोक में चल दूँगा, ठीक है? मनुष्य लोक में या फिर हेल में चल दूँगा, ठीक है? हेल में जाऊँगा बेसिकली क्योंकि पहले जो कर्म किया था उसका रिज़ल्ट मिल चुका है, ठीक है? पहले जो 2-3 साल के जो कर्म किए थे मैंने। लेकिन ना जो दूसरा जो 2-3 साल मैंने गलत कर्म किया था उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है? तो उसकी रिज़ल्ट की वज़ह से फिर अब मैं जाऊँगा हेल में और हेल में मुझे समय बिताना पड़ेगा, ठीक है? और जब उस कर्म का रिज़ल्ट खत्म हो जाएगा मतलब जितनी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए थी, मुझे सज़ा मिल जाएगी तो मैं हेल से छूट जाऊँगा, ठीक है? और फिर जब मैंने जो 2-3 साल जो कर्म किए थे, है ना? तो उस 2-3 साल जो जो कर्म बच गया था मेरे इस जीवन में, 10 साल वाले जीवन में, तो फिर उसका रिज़ल्ट मिलेगा और मैं फिर से ऊपर चल दूँगा स्वर्ग में, ठीक है? और स्वर्ग में जब मैं चल दूँगा तो फिर लास्ट में जब पूरा रिज़ल्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? मतलब जितने भी कर्म किए थे, उन सब का पूरा-पूरा रिज़ल्ट खत्म हो जाएगा तो फिर मैं वापस से स्वर्ग से गिर के मैं वापस से मनुष्य लोक में पैदा हो जाऊँगा, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर 3 बार ऊपर-नीचे आना-जाना हुआ है, ठीक है? क्योंकि मैंने 3 बार ऐसे-ऐसे कर्म किए थे। तो मैं एक डायग्राम बता के आपको मतलब एक डायग्राम बना के आपको समझा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास उसके साधन नहीं है, वरना मैं डायग्राम बना के ही आपको समझा देता कि कैसे कर्म-फल काम करता है, ठीक है? तो हर कर्म का फल मिलेगा, ठीक है? चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, ये याद हमेशा रखना है, ठीक है? असल में आज के समय में लोग केवल लोगों के बुरे कर्म पे ही ध्यान देते हैं, उसके अच्छे कर्म पे ध्यान देते ही नहीं। इस वजह से लोगों के मन में ये एक धारणा पैदा हो गई है कि अच्छे कर्म का ही मतलब अच्छा फल मिलता है, बुरे काम करोगे तो तुम सीधा बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? जबकि ऐसा कुछ नहीं है ना? बुरे कर्म करने के बावजूद भी कोई इंसान अच्छी जगह मतलब स्वर्ग पे जा सकता है, लेकिन वो अगर स्वर्ग जा रहा है, तो इसलिए वो नहीं जा रहा है क्योंकि उसने बुरे कर्म किए हैं। वो स्वर्ग इसलिए जा रहा है क्योंकि उसने बुरे काम करने से पहले कुछ अच्छे कर्म भी किए हों। ठीक है? तो उस अच्छे कर्म का फल उसको मिल रहा है वहाँ पर। तो बेसिकली एक इंसान अपने जीवन में बहुत सारे कर्म करता है, कर्म की गिनती नहीं की जा सकती। आप खुद भी अपने जीवन को देखोगे जीवन को अगर आप लोग थोड़ा-सा एनालाइज़ करोगे और चेक करोगे कि हमने कितने सारे एक्शन्स किए हैं, ठीक है? कितने सारे एक्शन्स हमने किए हैं, तो आप गिनते-गिनते थक जाओगे, मतलब गिनती नहीं कर पाओगे, ठीक है? कि जन्म से लेकर के अभी तक हम लोग जितना 20-30 साल जितने भी जिए हैं, जितने भी आप जिए हैं, आप लोगों ने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, ये आप लोग गिन ही नहीं पाओगे, ठीक है? इस कारण से ऐसा होता है कि एक व्यक्ति गलत काम करने के बावजूद भी अच्छी जगह पे चल देता है, लेकिन वो सिर्फ़ टेम्परेरी होगा, ठीक है? वो सिर्फ़ तब तक वहाँ पे रहेगा तब तक वहाँ स्वर्ग पे रहेगा जब तक उसका जो कर्म का जो फल है वो खत्म ना हो जाए, ठीक है? तो जैसे ही कर्म का फल खत्म होगा, वो स्वर्ग से नीचे गिर जाएगा और वापस से मनुष्य लोक में या फिर नीचे नीचे चल देगा, ठीक है? कर्म के हिसाब से। तो कर्म की टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है, हमें सिर्फ़ कर्म पे ध्यान नहीं देना है, हमने कौन से समय में कौन-सा कर्म किया है, जिस जिस कतार में हमने कर्म किए हैं, ठीक है? उसी कतार में हमें रिज़ल्ट भी मिलेगा, ठीक है? तो ये बेसिकली पूरा-पूरा जो कर्म फल का जो सिद्धांत है बेसिकली यही है, संसार में ऐसा ही होता है, ठीक है? तो यही पूरा-पूरा जो मैंने बेसिकली आपको समराइज़ करके बता दिया क्योंकि यहाँ पर इतना माउथफुल है, इतना ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ है कि इसको मतलब समझने में ही मतलब किसी भी आम इंसान का मतलब भेजा खत्म हो जाएगा, ठीक है? भेजा फ्राई हो जाएगा उसका। तो मैंने बस शॉर्टकट में आपको समझा दिया है ताकि आप लोग को एक पॉइंट समझ में आ जाए कि इस सूत्र का मतलब क्या है, ठीक है? और यहाँ पे पूरा समराइज़ेशन कर दिया है। तो बहुत से लोग तो असल में किसी भी व्यक्ति को हमें सीधा-सीधा ये कभी नहीं कहना चाहिए कि भाई तूने गलत कर्म किया तो अब तू बर्बाद हो गया, ठीक है? अब तू नरक में जाएगा, ठीक है? जैसे माँ-बाप की सेवा नहीं करोगे तो तुम नरक में चल दोगे या फिर है ना ऐसे ही चल दोगे मतलब डायरेक्ट चल दोगे, ठीक है? या फिर तुमने किसी को झूठ बोल दिया तब तुम नरक में जाओगे, तो ऐसा बोलने का सेंस नहीं बनता है, ठीक है? क्योंकि तुम सिर्फ़ एक कर्म पे ध्यान दे रहे हो, उसने अपने जीवन में और भी बहुत सारे कर्म किए हैं, उनको भी देखना ज़रूरी है, ठीक है? तो सारे कर्म जो एक मनुष्य अपने जीवन में करता है, उन सारे कर्मों का फल उसे मिलेगा, ठीक है? एक-एक कर्म का उसे फल मिलेगा भाई। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो वो जाएगा उसके लिए स्वर्ग में, और अगर गलत कर्म किए हैं तो उसके लिए नरक में जाएगा, ठीक है? और जैसे ही उसका टाइम खत्म हो जाएगा स्वर्ग और नरक से, वो वापस से मनुष्य लोक में आ जाएगा। लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, ठीक है? अब फिर ये बात भी बहुत लोगों के मन में आ रही होगी कि अगर हम लोग इतना मतलब ऊपर-नीचे हम लोग जा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा भाई, है ना? तो मतलब इसीलिए ये समझ लो कि एक बार मनुष्य जीवन चला गया तो दोबारा मनुष्य जीवन मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत रेयर है मतलब एक हीरे मोती के मिलने से भी ज़्यादा मतलब रेयर है, ठीक है? इसलिए ये जो ह्यूमन लाइफ़ है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो और हमें ह्यूमन लाइफ़ का इस्तेमाल करके हमें जल्द से जल्द मतलब निर्वाण प्राप्त करना चाहिए, ठीक है? मनुष्य लोक में जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे है जो आप लोग को समझना है यहाँ से, ठीक है? और ये भी टेक अवे है कि हर कर्म का फल मिलेगा उसको, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई ये बुरे काम कर दिए तो उसने बुरे कर्म अगर किसी मान लो किसी आतंकवादी ने बहुत लोगों को मार भी दिया, ठीक है? कोई ना मार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्वर्ग में जा सकता है, ठीक है? इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसका किसी अल्लाह किसी गॉड पे विश्वास है या फिर ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं होगा।
वो स्वर्ग में जाएगा तो इसलिए जाएगा क्योंकि उसने आतंकवाद मतलब फैलाने से पहले, ठीक है, आतंकवादी वाला काम करने से पहले उसने कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अपने माँ बाप की बहुत अच्छी सेवा करी है, ठीक है, उसका ध्यान बहुत ख्याल रखा उसने, ठीक है, अपने बीवी बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा उसने, ठीक है, तो उसका भी रिजल्ट उसको मिलेगा, ठीक है। तो हर कर्म का महत्व है। एक कर्म को देख करके हम लोग पूरा जनरलाइजेशन नहीं कर सकते कि वो आदमी पूरा पूरा गलत है, ठीक है। तो जो आतंकवादी है वो पहले जो उसने कर्म किया अच्छे वाले उसका उसको रिजल्ट मिलेगा, मतलब उस कर्म में जाएगा। लेकिन बाद में जो उसने आतंकवाद फैलाया अपने अपने जीवन में, ठीक है, सेवा से अपने माँ बाप की सेवा करने के बाद जो उसने कर्म किया, फिर उसका रिजल्ट की बारी आएगी। अब उसका रिजल्ट मिलेगा तो फिर वो स्वर्ग से सीधा नरक में चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता है। तो बेसिकली फंडा यही है, और कर्म और फल ऐसे ही काम करता है संसार में, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं संसार में, वो सब फंसे हुए हैं, वो बस ऊपर नीचे आगे पीछे वो लोग बस, है ना, स्वर्ग से नरक, नरक से मनुष्य लोग, फिर स्वर्ग नरक, ऐसे ही इसी सब में वो सब इसी चक्कर में वो फंसे हुए हैं, ठीक है। वो यहाँ से वहां जाते हैं, फिर वहां से यहाँ जाते हैं। तो ये इसी चीज को दुख बोला है, ठीक है, यही दुख है कि तुम संसार में भटकते ही जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा कहीं अंत नहीं हो रहा। तो इसी चीज को अंत करने के लिए ही अष्टांग मार्ग दिया है बुद्ध ने, कि अष्टांग मार्ग पे चलोगे तो तुम्हें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। और मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर एक बार अगर आपका मनुष्य मनुष्य का जीवन चला गया तो वो दोबारा मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत करोड़ों अरबों खरबों साल बाद मिलेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए इस जीवन को अच्छे धम की तरफ मोड़ देना चाहिए, ठीक है, ताकि हम निर्वाण प्राप्त कर सकें, क्योंकि निर्वाण प्राप्त करना केवल केवल मनुष्यों के लिए ही संभव है। देवताओं के लिए, असुरों के लिए ये संभव है ही नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी होगा, अभी कोई भी मतलब पावरफुल गॉड हो, ठीक है, गॉड के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो निर्वाण प्राप्त कर सके, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, केवल मनुष्य लोग ही कर सकते हैं ऐसा। इसलिए मनुष्य लोग में जो जीवन है बहुत ही कीमती है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। और अच्छे काम करने से भी ज़्यादा अच्छा है कि हम धर्म के रास्ते में चले जाएँ और निर्वाण प्राप्त कर लें, ठीक है? ताकि हमें जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे हम फ्री हो जाएँ, और कर्म फल के चक्र से भी हम लोग पूरी तरह से मतलब फ्री हो जाएँ, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो भी मैंने बताया, इतना इतना भी जो भी लंबा भाषण दिया है, इसका कुछ भी मतलब कम से कम 10 टू 50% भी अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? क्योंकि ये इस तरह के जो बड़े-बड़े जो सूत्र हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट में समझना इनको बहुत मुश्किल है, ठीक है? और मुझे इसमें काफ़ी टाइम लगा है। तो मैं अपनी जो नॉलेज है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं, ये बेसिकली जो मैंने बताया है ये उसी का मतलब समराइज़ेशन है, ठीक है? तो ये समझना कम फल को मेरे को लगता है आप लोग को कम से कम एटलीस्ट 50% समझ में आया होगा। अगर 100% भी समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी डाउट इसके बावजूद भी बचता है, आपको लगता है कि नहीं, 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 यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है? तो उस चीज़ को आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? तो कम विभक्त सूत्र में हमें जो मेन चीज़ जो है, ये समझनी है कि हर कर्म का फल मिलता है। मैं समय पॉइंट्स बता देता हूँ आप लोग को ताकि आप लोग इसे दिमाग में रख सकें। कि हर कर्म का फल मिलता है, कोई भी कर्म वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है? छोटे से छोटा कर्म का भी मतलब फल मिलेगा, ठीक है? हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो या फिर कोई मतलब न्यूट्रल टाइप का हो, कुछ भी हो। दूसरा तुम्हारा ये है कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है? एक बार मनुष्य जीवन से चले गए तो फिर तुम स्वर्ग और नरक में मतलब भटकते रहोगे मतलब बहुत लंबे समय तक, ठीक है? तो मनुष्य जीवन भी दोबारा मिलना मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा लंबा, ठीक है? बहुत लंबा गैप आ जाएगा। तो मनुष्य जीवन को अच्छे से जीना है क्योंकि ये बहुत रेयरली मिलता है और इसको धर्म की ओर लगा देना है, ठीक है? ताकि हमारा कल्याण और उद्धार हो सके, ठीक है? और फिर तीसरा ये है कि जो हम लोग बोलते हैं कि क ये है ना कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कर्मा का वो पूरी तरह से गलत है, फालतू है एकदम वो, ठीक है? जो लोग कर्मा, कर्मा बोलते रहते हैं सोशल मीडिया पे वो एकदम खराब है, ऐसे कर्म काम नहीं करता है, ठीक है? इंस्टेंट कर्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी एकदम बकवास है, ऐसा कर्म काम नहीं करता, ठीक है? ये झूठा है मतलब झूठा सिद्धांत है, ठीक है? और कर्म के मतलब 4 केसेस है ना? सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करोगे तो 4 केसेस ही बनेंगे, ठीक है? तो 4 टाइप के व्यक्ति ऐसे होते हैं और वो 4 टाइप के व्यक्ति जो हम लोगों ने पढ़े हैं, उनको आप लोग याद रखिएगा कि इस 4 प्रकार के व्यक्ति ही आपको संसार में मिलेंगे, ठीक है? इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा अलग से टाइप नहीं मिलेगा, ठीक है? कर्म फल के हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है? तो 4 टाइप के मनुष्य, हर कर्म का फल मिलना और मनुष्य जीवन का जो अ रेयरिटी है मतलब जो इतनी मुश्किल से मिलता है जीवन, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये 3 चीज़ें आप लोग को आज इस सूत्र के माध्यम से पता चल चुकी हैं, ठीक है? तो ये 3 की टेक अवेज़ हैं। तो इन 3 पॉइंट्स को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, तो आप लोग को कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कर्म और फल को लेकर के, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि
इतना सब कुछ मैंने अभी बताया है, ये आप लोग को किसी न किसी भी माध्यम से आपके जीवन में सहयोग ज़रूर देगा, ठीक है? तो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, ठीक है? बुरे कर्म नहीं करना है, क्योंकि हर कर्म का फल मिल जाता है, ठीक है? तो तो कर्म अच्छे-अच्छे करते रहें, और अगर पंचशील का अगर आप लोग पालन करेंगे तो आप लोग के लिए और भी अच्छा है, ठीक है? तो पंचशील का पालन करने से बिल्कुल भी संकोच ना करें। पंचशील का एकदम जम के इस्तेमाल करें, ठीक है? और और इससे बेटर हो सकता है तो फिर आप धर्म के रास्ते में जाके अपना जीवन को मतलब मतलब जीवन को मतलब अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? तो यही इस पूरे सूत्र का बेसिकली मीनिंग था। तो अब मैं यहीं पर अपने लाइव स्ट्रीम को खत्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लाइव स्ट्रीम आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक है? और अगर आप लोग चाहें तो मेरे इस भी लाइव स्ट्रीम को अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी डाउट जो है वो कर्म और फल को लेकर के क्लियर हो जाए, ठीक है? तो कुछ मिथ्स कुछ जो मिथ्स थे, हम एक्शंस को लेकर के उसको आज हमने क्लियर करने की कोशिश की है। ओके? So that's all for today, and I hope that uh, you will uh, uh, you will like and subscribe my channel and share the video. Uh, and I will see you all in the next live stream. Thank you very much.